अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फ़्लो चार्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर के बिगनिंग में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को देख चुके हैं, मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, उसके डिफरेंट स्टेप्स थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। उसमें आपने डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट ब्रीफली डिस्कस किया। तो फ्लो चार्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस चैप्टर के लास्ट पे इंडिपेंडेंटली एक टॉपिक बना के उसने दे दिया हुआ है कि हमारे पास फ्लो चार्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो वही चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की प्रीवियस टॉपिक में, वही इधर आ गई हैं। मैं इस चीज़ को स्किप नहीं कर रहा, आप पे नहीं छोड़ रहा कि आप ख़ुद इसको देख लेंगे। मैं आपको इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करने जा रहा हूँ कि फ़्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब किसी भी प्रोग्रामर को, किसी भी डेवलपर को कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं तो डेफिनेटली उसको किसी लैंग्वेज को फॉलो करना होता है। तो जब हम किसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उस लैंग्वेज के कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करें तो हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई भी एरर्स आ सकती हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर में एरर्स को भी, डिफरेंट एरर्स को डिस्कस किया था जो किसी भी प्रोग्राम में आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखना चाहता है तो उससे पहले वो अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन करता है। जब आप अपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर उसी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम डेवलप करते हैं। अब बहुत सारे प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोग्राम पे नहीं जाते एल्गोरिदम के बाद, उससे पहले एल्गोरिदम और प्रोग्राम, इन दो स्टेप्स के दरमियान एक और स्टेप को परफॉर्म करना होता है, जिसको अगर आप परफॉर्म कर लें, जिसको अगर आप ड्रा कर लें, तो आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करना, प्रोग्राम डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उसी चीज़ का नाम फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट बेसिकली पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एल्गोरिदम की। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि एल्गोरिदम में क्या था, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स थे जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ होते थे। जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स दी थी जनरली, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग बॉयल करना है तो उसके जो स्टेप्स आप लिखेंगे, जो जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे, जो जो फंक्शंस आप परफॉर्म करेंगे एग को बॉयल करने के लिए, वो आपके एल्गोरिदम में आ जाएंगे। अब उसी चीज़ को अगर हम फ़्लो चार्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा फ़्लो चार्ट बन जाएगा। तो बेसिकली फ़्लो चार्ट किसी भी प्रोसेस की, किसी भी प्रॉब्लम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जो लास्ट पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करके देती है। अब किसी भी प्रॉब्लम में आपके पास कोई ऑपरेशंस हो सकते हैं, जौन सा डाटा आपने यूज़र से लेना है वो आ सकता है, जौन जौन से ऑपरेशन उस डाटा पे परफॉर्म आपने करने हैं, और जिस सीक्वेंस से वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो सारी चीज़ें उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास किसी भी फ़्लो चार्ट में आ सकते हैं। तो फ़्लो चार्ट में आप वो डाटा जिस तरह से यूज़र से लेंगे, उसके बाद जो जो ऑपरेशंस उस डाटा के ऊपर जो आपने यूज़र से लेना है, जो ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म करेंगे और जिस सीक्वेंस से वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो जब आप किसी ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में वो चीज़ लिख देंगे तो वो आपके पास फ़्लो चार्ट बन जाएगा। इसको आप रीड आउट कर सकते हैं अपनी बुक में से। फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। उस एल्गोरिदम की पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे तो वो आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग या प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा, यानी कि आप विजुअली प्रेजेंट कर रहे होंगे अपने डाटा के फ्लो को। द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डाटा, ये भी आप लिख सकते हैं द ऑपरेशन परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे किसी भी डाटा के ऊपर, वो सारे के सारे अगर आप विजुअली दिखाएंगे तो वो आपका फ्लो चार्ट होगा।
एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म। स्टूडेंट्स एक बात माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इधर मेरे माइंड में आई है कि जब भी आप कोई भी फ्लो चार्ट ड्रा करने चलें तो 3 बातें अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। एक, फर्स्ट वन, आपके पास वो डाटा जो आप यूज़र से ले रहे हो वो आप यूज़र से एट द रन टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इनपुट की फॉर्म में ले रहे हो, या आप किसी भी तरह से यूज़र से कोई भी डाटा ले रहे हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम या बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब आपने डाटा ले लिया। सेकंड वन, वो ऑपरेशन जो आप डाटा पे परफॉर्म करोगे। एंड थर्ड एंड लास्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से वो ऑपरेशन उस डाटा के ऊपर परफॉर्म होंगे। अगर इन 3 चीज़ों की ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप कर दें तो वो आपका फ्लो चार्ट कहलाएगी। द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। अब सिंपल सी एग्जांपल आपकी बुक में दे रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है या डिफरेंट सिचुएशंस आपको दे दी जाती हैं, आपने कोई स्कूल प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आर्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें एक लेआउट जो प्लान किया जाता है उसको ग्राफिकली जब आप लिखते हैं कि ये स्टेप आप पहले करेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे, इस तरह से आपका ये प्लान होगा और इस तरह से आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग की है, तो वो जो प्लान आप फॉलो करते हो, जिस तरह से आप फॉलो करते हो, उस चीज़ को आप अपना फ्लो चार्ट बोलते हैं। अब वो कहता है सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर टू ड्रा अ फ्लो चार्ट प्रायर टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब वो कहता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने से पहले प्रोग्रामर की प्रायोरिटी होती है, वो उस चीज़ को प्रायोरिटी देता है कि सबसे पहले वो क्या कर ले, एल्गोरिदम के बाद अपना फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर ले। एज इन द केस ऑफ ड्राइंग ऑफ अ लेआउट प्लान द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू डिफाइन रूल्स। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी प्रोग्रामर कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखता है तो डेफिनेटली वो किसी लैंग्वेज को फॉलो कर रहा होता है, किसी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। तो इसी तरह से जब आप फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करेंगे, फ्लो चार्ट को क्रिएट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे एल्गोरिदम की, तो इस दौरान भी आपको डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा एक अच्छा, एक एफिशिएंट फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रा करने में यूज़ होंगे। सबसे पहले आपके पास स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो चार्ट आप इस सिंबल से करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए आपके पास ये सिंबल होगा रेक्टेंगल, इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल होगा। अभी हम एक फ्लो चार्ट मैंने आगे एग्जांपल में आपकी बुक की जो एग्जांपल है उसको कैप्चर किया हुआ है, जब मैं आपको वो समझाऊंगा तो आपको इन चीज़ों की भी समझ आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कंडीशन ऐड करनी है किसी भी प्रोग्राम में तो वो इस सिंबल से आप करेंगे। कनेक्टर, आपको अगर डिफरेंट प्रोसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप कनेक्टर का सिंबल यूज़ करोगे। ऑफ और ऑन पेज फ्लो लाइंस हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस आपके पास होंगी जो आपको किसी भी प्रोसेस से आ रही होंगी, या आपका प्रोसेस है या कंडीशन जो आपने दी है उसके बाद जो फ़्लो लाइंस आपकी निकल रही होंगी वो सारी आपने डायरेक्शन फ़्लो लाइंस के थ्रू देनी है। प्री डिफाइंड प्रोसेस जो हैं वो इस सिंबल में लिखेंगे, जो आपके कमेंट्स होंगे, जो रिमार्क्स होंगे वो आपके इस सिंबल में लिखे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता होता है 2 नंबर का, राइट डाउन द गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। तो आपको 3-4 गाइडलाइंस लिखना होती हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल होगा और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, कि अब हमारे पास कोई भी फ्लो चार्ट हमने ड्रा करना है, उसको डिज़ाइन करना है, ड्रा करना है, तो हमारे पास उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी। तो गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं। कहते हैं इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट all necessary requirements should be listed in a logical order। सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं,
मेरे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो, एल्गोरिदम डेवलप करते हो, तो आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को, जो जो चीज़ें, जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में लिख लेते हो। और जब आपके पास एक अच्छा एल्गोरिदम मौजूद है तो आपको किसी भी चीज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तब ये स्टेटमेंट जो है वो फुलफ़िल होगी अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी एग्जीक्यूशन आपने करनी है और अभी तक आपने उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन नहीं किया, तो आपको क्या करना है, उन तमाम रिक्वायरमेंट, उन तमाम स्टेप्स को लॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट आउट कर लेना है। तो अगर आपके पास एल्गोरिदम मौजूद है तो ये चीज़ पहले से आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर। आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें जो नंबर ऑफ फ्लो लाइंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ फ्लो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होनी चाहिए। सेकंड वन, अगर किसी प्रोसेस से कोई फ्लो लाइन निकल रही है तो उसकी डायरेक्शन आपने लाजमी मेंशन करनी है कि वो किधर को जा रही है, किस प्रोसेस में इंटर हो रही है, उसके बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म होना है। तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए और ईजी टू फॉलो होना चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन किसी भी तरह का डाटा आपके फ्लो चार्ट में रखे और आपका फ्लो चार्ट ईजी टू अप्रोच हो, ईजी टू फॉलो हो। कोई भी डाटा उस फ्लो चार्ट में अगर इनपुट के तौर पे रखा जाए तो वो उसको फुलफिल कर रहा हो। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट। कोई इस तरह की आपने चीज़ें यूज़ नहीं करनी फ्लो चार्ट में, इंटरसेक्शन नहीं हो लाइंस का, फ्लो लाइंस की इंटरसेक्शन नहीं हो, डिसीजन से जो लाइंस निकल रही हैं उनका सही से पता चल रहा हो कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, कौन से स्टेप्स को किन सीक्वेंस के साथ आपने परफॉर्म करना है। तो एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का ऐसा एरर नहीं होना चाहिए कि कोई भी यूज़र जो है वो सोच में पड़ जाए कि इसके बाद आपने कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है। जी स्टूडेंट्स, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब वो डायरेक्शन आपको बता रहा है कि जो एक जनरल फ्लो चार्ट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है या तो टॉप टू बॉटम होती है या आप उसको लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह से अपने फ्लो चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने वर्टिकली ड्रा करना है अपने फ्लो चार्ट को तो वो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो डेफिनेटली टॉप टू बॉटम होगी। अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी प्रोसेस का सोल्यूशन फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो आपका लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स होगा, रीड होगा। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। अब ये पॉइंट माइंड में रखने वाला है, इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कितनी लाइंस जो हैं वो किसी प्रोसेस से निकलती हैं। फ्लो लाइंस किसी प्रोसेस से कितनी निकलती हैं एक टाइम में। तो स्टूडेंट, हमेशा एक प्रोसेस से सिंगल, ओनली वन सिंगल फ्लो लाइन जो है वो निकलेगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, इधर वो ग्राफिक्स की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में भी आपको बता रहा है। ये देखें, ये प्रोसेस है, आप रेक्टेंगल में प्रोसेस लिखते हैं तो देखें ये लेफ़्ट में एक प्रोसेस आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है और उसमें से जो फ्लो लाइन जो निकल रही हैं वो एक निकल रही है, सिंगल निकल रही है। और ये लेफ़्ट टू राइट था, ये लेफ़्ट वाला, ये जो राइट साइड वाला है ये टॉप टू बॉटम है। यानी कि ऊपर से कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी इनपुट आ रही है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद फ्लो लाइन सिंगल निकल रही है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास डिसीजन है। डिसीजन सिंबल जो डायमंड शेप होती है, इसमें एक आपका प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के अगेंस्ट आप कोई भी डिसीजन बनाओगे तो हमेशा डिसीजन टू वे होता है। किसी चीज़ को आप परफॉर्म कर सकते हैं या किसी चीज़ को आप परफॉर्म नहीं कर सकते, येस है या नो है, ऑन है या ऑफ है, ट्रू है या फॉल्स है। तो जो डिसीजन सिंबल होगा उससे दो फ्लो लाइंस निकलेंगी, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, ज़ीरो और वन, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिएगा, ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। एक फ्लो लाइन किसी डिसीजन सिंबल में एंटर होगी, बट टू फ्लो लाइन्स, वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर, मस्ट लीव इट। अब देखिएगा वो कह रहा है कि एक फ्लो लाइन किसी भी डिसीजन सिंबल में एंटर होगी और उसके बाद दो फ्लो लाइंस जो हैं वो निकलेंगी इससे
डिसीजन सिंबल में। किस तरह से? वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर, यानी कि एक का आंसर ट्रू होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। तो दोनों पॉसिबल आंसर के अगेंस्ट आपकी ये फ्लो लाइंस निकलेंगी। नेक्स्ट देखिएगा, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल, इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज़ अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर दें तो ये आपके पास स्टार्टिंग या एंडिंग सिंबल बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि हमेशा जो स्टार्टिंग लाइन होती है वो भी सिंगल होती है और जो एंडिंग होती है वो भी सिंगल होती है। तो वो लॉजिकल स्टार्ट और लॉजिकल एंड जो है, जो कंजंक्शन हो रही है टर्मिनल सिंबल की, वो हमेशा सिंगल होगी। राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल, यानी कि इधर आप अपने रिमार्क्स छोड़ सकते हैं, रिमार्क्स लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, वो आपको इस एनोटेशन सिंबल में लिखने हैं। We can use the remarks annotation symbol to describe the steps more clearly. This is confidential data. जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा गाइडलाइन में एक ये भी चीज़ है, वो कहता है इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कम्प्लेक्स, अगर आपका फ्लो चार्ट है वो कम्प्लेक्स हो रहा है, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिंबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ फ्लो लाइंस बहुत ज़्यादा हैं जिसको अंडरस्टैंड करना, ट्रैवर्स करना, रीड करना मुश्किल हो रहा है। तो आप उन नंबर ऑफ़ प्रोसेस को अलग-अलग से लिखें और लास्ट पे उन नंबर ऑफ़ प्रोसेस को कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करवा दें लास्ट पे आगे। तो उस फ्लो चार्ट को जो पहले मोस्टली आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोसेस कंटेन कर रहा था, उसको रीड करना, ट्रैवर्स करना, समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो कॉम्प्लेक्स था। जब आप अलग-अलग से प्रोसेसेस को लिखेंगे तो वो प्रोसेस कनेक्टर के थ्रू लास्ट पे कनेक्ट होंगे, तो उनको अंडरस्टैंड करना, समझना सिंपल हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। The intersection of flow lines should be avoided to make it more effective and clear. अब वो कहते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ फ्लो लाइंस ज़्यादा हैं तो माइट भी पॉसिबल आपके पास जो फ्लो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों, कोई भी फ्लो लाइन किसी दूसरी फ्लो लाइन के ऊपर से गुजर जाए तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगी, उसको काट देगी। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है कि आपके पास किसी भी तरह की इंटरसेक्शन नहीं हो। जी स्टूडेंट्स, it is useful to test the validity of the flowchart by passing through it with simple data test. मैं अक्सर इस चीज़ को सैम्पल डाटा टेस्ट लिखता होता हूँ कि आप कोई भी डाटा के सैम्पल्स लें डिफरेंट और उस फ्लो चार्ट में रखें। अगर आपका फ्लो चार्ट उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, कोई एक दो एग्जांपल ले लें, तो आपका फ्लो चार्ट जो है वो वैलिड है, वो बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा हुआ है, उसमें जो स्टेप्स, जो प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हो, जो सीक्वेंस आपने रखी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रखी हैं। तो सिंपल डाटा टेस्ट भी आपने लाजमी करना है। अब स्टूडेंट्स एडवांटेजेस क्या हैं, हम क्यों फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं बिफोर डेवलपिंग अ प्रोग्राम, आफ्टर डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम, हम क्यों फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स हैं। With the help of flowchart, the logic of an algorithm can be described more effectively. आप किसी भी फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए जो किसी एल्गोरिदम के अंदर लॉजिक है उसको आप अफेक्टिवली, एफिशिएंटली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। एज फ्लो चार्ट्स आर पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग फेज का पार्ट था, जैसे कि आपने पढ़ा था हम डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट करते थे उस टाइम में। हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम्स ईजी, जो हमारे पास मेंटेनेंस है ऑपरेशनल प्रोग्राम की वो बहुत आसान हो जाती है इससे। द फ्लो चार्ट्स एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, आपके पास जो फ्लो चार्ट है वो गाइड के तौर पे काम करेगा किसी भी प्रोग्रामर के लिए जब उसने प्रोग्राम को डेवलप करना है। Therefore, they help the programmer to put efforts more efficiently on the underlying problem, यानी कि जो भी प्रोग्रामर के पास प्रॉब्लम है, जो भी डिफाइंड प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कंसंट्रेट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कोई भी प्रोग्रामर कर सकता है। द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस,
फॉर एग्जांपल किसी भी तरह की कोई भी एरर है, किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी है, तो उसको अगर आपने सॉर्ट आउट करना है, उसको रिमूव करना है, तो डिबगिंग प्रोसेस के लिए आपके पास फ्लो चार्ट बहुत इफेक्टिव साबित होता है। जी स्टूडेंट्स, अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस आ जाएं या लिमिटेशंस आ जाएं फ्लो चार्ट की, तो वो कुछ यूँ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, उनको ड्रा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्लो लाइंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, और जब नंबर ऑफ़ फ्लो लाइंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनेक्टर्स भी यूज़ कर लेते हैं उस फ्लो चार्ट में, लेकिन फिर भी उस चीज़ को रीड करना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। इफ़ आल्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी फ़्लो चार्ट में किसी तरह की कोई भी चेंजिंग्स चाहिए, तो आपको वो फ़्लो चार्ट कम्प्लीटली रीड्रा करना पड़ेगा, वो फ़्लो चार्ट एडिट नहीं होगा, ये बात माइंड में रखिएगा। तो ये इसके सिंपल से दो डिसएडवांटेजेस हैं, जिनको हम सिंपल वर्ड में लिमिटेशंस भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपकी बुक में दो एग्जांपल दी गई हैं। वो कहता है ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, एंड सेकंड वन एग्जांपल है आपके पास ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मैथ में आपने फैक्टोरियल फाइंड करना सीखा है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उस नंबर से एक रिड्यूस करते जाएं और अप टू सो ऑन आपने मल्टीप्लाई करना है, कब तक, 1 तक, तो वो उसका फैक्टोरियल होता है। तो इसी तरह से आप उसको एक फ़्लो चार्ट में हम लिखेंगे, उसको एक फ़्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी देखेंगे। और फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो 50 नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं, उनका रिजल्ट किस तरह से निकलेगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट सिंबल, डायरेक्शन, फ्लो लाइंस डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रही हैं, जो किसी भी फ्लो चार्ट में आपकी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने अपने फ्लो चार्ट को फुलफ़िल करना है, जिन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने फ्लो चार्ट के थ्रू गुजरना है, वो फ्लो लाइंस के थ्रू ही होगा। तो ये डायरेक्शंस आपने लाजमी, फ्लो लाइंस लाजमी लगानी है। स्टार्ट के बाद आप किधर आओगे, एक वेरिएबल है सम इज़ इक्वल टू 0, यानी कि जो स्टार्ट सम है, अभी तक कोई नेचुरल नंबर हमने इसमें ऐड नहीं किया सम वेरिएबल में, तो हमारे पास इनिशियल स्टेज पे जो वैल्यू है सम की वो 0 है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आए हम n इज़ इक्वल टू 0। अब n फर्स्ट नेचुरल नंबर है, हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है वो 0 है, तो हमने उसको भी क्या कर लिया, इनिशलाइज कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा ये फ्लो लाइन नीचे आ रही है, n इज इक्वल टू n प्लस 1। डेफिनेटली जब आपके पास फर्स्ट नेचुरल नंबर 0 है, तो उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो उसी नंबर में एक का आप इजाफा करोगे, तो आपके पास नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हो गया प्रोसेसिंग का, वो प्रोसेस जो आपने परफॉर्म किया नेचुरल नंबर नेक्स्ट फाइंड करने का। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना था, सब का सम करना था। तो हम क्या करते हैं, उस सम में ये वाला नेचुरल नंबर ऐड कर देते हैं। तो हम यूँ फार्मूला बनाते हैं इसका, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n। मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ कि आपने क्या किया, सम को इनिशियलाइज़ किया 0 से, उसके बाद फर्स्ट नेचुरल नंबर आपने किसी वेरिएबल n में रख दिया, बाद में आपने फार्मूला बनाया n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 नेक्स्ट नेचुरल नंबर फाइंड करने का। अब स्टूडेंट्स आपने सम फाइंड करना था, तो सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n। अब आपके पास क्या होगा, ये सम इधर आ जाएगा 0 और प्लस n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास फर्स्ट जो सम होगा वो क्या होगा 0। उसके बाद जब n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 होगा, तो n की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो n की वैल्यू 1 इधर आ जाएगी, तो सम में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना, कब तक, ये देखें कंडीशन लगाई हुई है, इज़ n इज़ इक्वल टू 50 क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पास ये जो नंबर है ये 50 के इक्वल है, यानी कि n में क्या था, इधर 1 था। देखिएगा अगर इधर से n की वैल्यू इधर 0 पुट कर दी जाए, 0 प्लस 1, तो होल n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
तो 1 इज इक्वल टू 50, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो आप देखें आपके पास डिसीजन सिंबल में जो ये डायमंड सिंबल है इसमें दो पाथ निकल रहे हैं, दो एरो साइन निकल रहे हैं, दो फ्लो लाइंस निकल रही हैं, एक यस के लिए और एक नो के लिए। तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, नो हो रही है। तो हम इधर से ऊपर मूव कर जाएंगे, इधर से ऊपर। तो आपके पास ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा अनलेस आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाए, 50 हो जाए। जो ही n की वैल्यू 50 हो जाएगी तो आप किधर आ जाएंगे, यस पे आ जाएंगे, और सम में ये सारे का सारा रिजल्ट होगा और ये प्रिंट सम हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोग्राम या फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये हायरार्की, ये सीक्वेंस बता रहा है कि किस तरह से आपकी किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी जिसमें आपके पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को आपने ऐड करना। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा कि हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल में स्टार्ट वही, उसके बाद किसी भी फ्लो चार्ट, किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट आपने बनाना है, एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बनाना है, तो सबसे पहले आपने उसको स्टार्ट करना है और लास्ट पे एंड लाजमी करना है। उसके अंदर तमाम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं आपने। फैक्टोरियल, वेरिएबल इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, रीड नंबर, हमने नंबर को रीड करना है। और फैक्टोरियल का फार्मूला याद रखिएगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n। हमने n तक जाना होता है, n इज इक्वल, n क्या है, n1 है। और इधर हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू n+1, हमने नंबर में एक का इजाफा कर दिया। अब नंबर में इजाफा इस वजह से किया है क्योंकि वो नंबर जो यूज़र इंटर करेगा जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उस नंबर तक हम पहुंच जाएंगे। अगर उसने 1 ऐड किया है तो 1 तक हम पहुंच जाएंगे, अगर उसने 50 ऐड किया तो हम 1/1 n में एक ऐड करते करते किधर पहुंच जाएंगे, 50 तक पहुंच जाएंगे। और जब इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो ये फैक्टोरियल में रिजल्ट आ जाएगा और लास्ट में प्रिंट करवा देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा n इज इक्वल टू n+1। अब आपने n में एक का इजाफा कर दिया और नीचे आप चेक कर रहे हैं उसको, इज n ग्रेटर देन नंबर, क्या n जो है वो नंबर से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, यस, तो हम प्रिंट पे आ जाएंगे। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हम किधर चले जाएंगे, नो पे चले जाएंगे। तो ये बाद में आप क्या कर देंगे, जो ही कंडीशन यस होगी तो आप प्रिंट कर देंगे और लास्ट पे आप क्या कर दोगे, उसको एंड कर दोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ये आपकी अब नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट है कि आपने ख़ुद से कोई भी 3 प्रॉब्लम्स लेनी है और उनके आपने फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करने हैं। जैसे आपको मैंने पहले 5 प्रॉब्लम्स दी थी जिनके आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन किए थे। अब उन्हीं एल्गोरिदम हो सके बहुत बेहतर होगा अगर आप उन्हीं 5 प्रॉब्लम्स जिनके आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन किए थे उन्हीं एल्गोरिदम्स के आप क्या करें, फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करें। और कोशिश कीजिएगा इसको मुझे जल्द अज जल्द असाइनमेंट की फॉर्म में सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।